Assalamu alaikum, dear students. Welcome to my channel. Today we'll learn solution of system of linear equations by matrix method. आज हम सीखेंगे ये जो linear equations है इनको कैसे सॉल्व करते हैं हम मैट्रिक्स मेथड से। हमारे सामने ये तीन इक्वेशंस मैंने लिखी इन थ्री वेरिएबल्स x, y and z. They are linear. a11x plus a12y plus a13z equal to b1. Similarly, a21x plus a22y plus a23z equal to b2, a31x plus a32y plus a33z equal to b3. Fine. These a11, a12, a13 are nothing. These are coefficients, real numbers. And b1, b2, b3, they are also real numbers. As you see, you have the equation say 2x plus 3y plus 7z equal to 8, like this. तो ये तीन इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है। हम क्या लिखेंगे? The above equations can be written in matrix formats. मैट्रिक्स में हम इसको कैसे लिखेंगे? मैं इस तरीके से लिखूंगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स। यहां हम x का कोफिशिएंट लिखेंगे a11, देन y का a12 विद साइन है a13, then a21, a22, a23, then a31, a32 and a33. Then I will write x, y, z. This is called column vector, and another column vector b1, b2, b3. Clear? Can we write like this? हमने इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, but they should be equivalent to the given system. See, ये जो मैट्रिक्स हमारे पास है इसको हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं 3 क्रॉस 3. ये जो कॉलम वेक्टर है 3 क्रॉस 1 एंड दिस इज 3 क्रॉस 1. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होगा रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 1 एंड दे शुड बी इक्वल. तो जो पहला एलिमेंट यहाँ आएगा वो क्या आएगा? a11x plus a12y plus a13z and that has to be equal to b1. So you will get this. Similarly हम ये हमें मिलेगा और ये मिलेगा. इसका मतलब ये जो सिस्टम है इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं. डन. तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ax equal to b. फाइन. a कोफिशिएंट मैट्रिक्स ये वाली जो x कॉलम वेक्टर है कैपिटल X, ये आपके पास ये वाला कॉलम वेक्टर है, और ये जो मैट्रिक्स B है ये आपके पास ये वाला कॉलम वेक्टर B है. क्लियर? अब देखेंगे व्हाट आर द कंडीशंस हियर सो दैट we will get different cases and we will get the solutions. Case first, हमारे पास x equal to b जो ये सिस्टम है, इसमें केस फर्स्ट इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये मैट्रिक्स क्या होगी, इसको क्या कहते हैं? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अगर हो तो a इनवर्स x करता है. हमारे पास जो ये ax इक्वल टू b है हम लिखेंगे प्री मल्टीप्लाई both sides by a inverse. जब a inverse से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा a inverse, यहाँ से ax equal to a inverse into b. It's a inverse into a. This is our x. This is a inverse into b. a inverse into a ये बन जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इस x को मल्टीप्लाई करेंगे वो यही मैट्रिक्स x आएगी. तो इन दिस केस जब डिटरमिनेंट ऑफ a 0 के बराबर नहीं होगा तो सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? x इक्वल टू a इनवर्स b. गॉट इट? सो मैट्रिक्स मेथड या इसको हम इनवर्स मेथड भी कहते हैं, इसमें मैट्रिक्स का इनवर्स यूज होता है, और इसको हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन. मतलब एक ही सॉल्यूशन यहां ऑब्टेन होगा क्योंकि x जो है ये कॉलम वेक्टर है,
x y z, x will be something say 1, y will be 2, z will be something, वही एक solution इसका होगा, unique solution in this case. Fine. अब उसके बाद देखेंगे second case हमारे पास क्या बनता है. तो केस सेकेंड यही सिस्टम है, x इक्वल टू b इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0. जब डिटरमिनेंट 0 है तो हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, a इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा. सो लेट इट बी फर्स्ट वी कैन फाइंड एडजॉइंट. एडजॉइंट फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. फाइंड एडजॉइंट ऑफ a. तो एडजॉइंट ऑफ a हमने फाइंड किया. प्री मल्टीप्लाई first both sides by what? Adjoint of a. ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसको हम adjoint of a से मल्टीप्लाई करेंगे, प्री मल्टीप्लाई है. Adjoint of a, this a into x, I can write this as a associative law is x and this is adjoint of a into b. Fine. हमारे पास एक और थ्योरम है which states that a into adjoint of a equal to adjoint of a into a, that's equal to determinant of a into I. यहाँ जो adjoint of a into a है इसके बदले क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं determinant of a into I and this is matrix x, this is adjoint of a into b. Fine. तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नंबर, ये ऐसे रहेगा, ये i into x, ये मैट्रिक्स x बनेगी एंड दिस इज एडजॉइंट ऑफ a into b. डन. नाउ सी हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ a 0 है. जब ये 0 है ये कौन सी मैट्रिक्स बनेगी, ये बनेगी 0 मैट्रिक्स. ये भी एक मैट्रिक्स है. अगर ये मैट्रिक्स 0 के बराबर नहीं हुई उसका मतलब ये इक्वेशन पॉसिबल नहीं है. ये इक्वेशन पॉसिबल नहीं है, यहां से 0 मैट्रिक्स, यहां से 0 मैट्रिक्स नहीं बनेगी. व्हाट डू वी मीन बाय दैट? उसका मतलब ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट है. इस सिस्टम का बेटा कोई सॉल्यूशन नहीं है. आर यू गेटिंग मी और नॉट? अगर एडजॉइंट ऑफ a into b 0 के बराबर नहीं होगा, हमारा ये डिटरमिनेंट ऑफ a जो है ये 0 के बराबर है, ये हमेशा क्या बनेगा, यहाँ 0 मैट्रिक्स. अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो ये इक्वेशन यहाँ हम कहते हैं इक्वल, ये मत इक्वल होगा, यहाँ से 0 मैट्रिक्स वहां से क्या बन जाएगी, नॉन 0 मैट्रिक्स. तो ये इक्वेशन जो है ये पॉसिबल नहीं होगी. तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट या हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन होगा. सो आई विल राइट लाइक दिस नाउ. ये केस सेकंड जो है इसका जो कंक्लूजन है सेकंड में यहां लिखूंगा, if determinant of a is equal to 0 and adjoint of a into b is not equal to 0, then system is inconsistent. उसका मतलब क्या है, that is no solution. इसका मतलब इस सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा. इसी का ये सब केस है, इसको थर्ड हम रिप्रेजेंट करेंगे. यहां ये 0 के बराबर है. ये मैट्रिक्स अगर कुछ भी होगी, ये कॉलम मैट्रिक्स जो x y z आपने लिया है, ये अगर कुछ भी होगा 1 2 3 व्हाटएवर इट इज, या जनरल x y z, ये डिटरमिनेंट ऑफ 0 है, ये हमेशा इसको क्या बनाएगा 0. अगर ये एडजॉइंट ऑफ a into b, अगर ये 0 मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी फॉर इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ दिस x. ये मैट्रिक्स x अगर आप कोई भी रखोगी, कोई भी मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 एनीथिंग, एनी रियल नंबर, ये इसको हमेशा क्या बनाएगा 0. इन दैट केस इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस बनेंगे बेटा, इसके बनेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. यू गॉट इट? जब ये 0 होगा, ये तो ऑलरेडी 0 है, ये x जो अगर हम कुछ भी रखेंगे ये हमेशा इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई. तो हम क्या लिखेंगे, थर्ड केस, इफ determinant of a is equal to 0 and adjoint
एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ये भी जीरो मैट्रिक्स के बराबर। क्लियर? दिस इज जीरो मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट ऑफ इक्वल टू जीरो नंबर है, adjoint of A into B, this is matrix, this is zero matrix, then system is consistent with क्या, infinite solutions। तो इस सिस्टम क्या क्या होंगे, infinite solutions होंगे बेटा। is that clear? so let's sum up। केस फर्स्ट जो आपने किया, केस फर्स्ट को मैं यहाँ फिर से रिपीट करता हूँ। केस फर्स्ट में आपने क्या किया, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्या सॉल्यूशन है, x इक्वल टू a इनवर्स b, यूनिक सॉल्यूशन। सो केस फर्स्ट, अगर डिटरमिनेंट ऑफ a जीरो के बराबर नहीं है, x इक्वल टू a इनवर्स इनटू b हमें सॉल्यूशन देगा, एंड दिस इज कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन। अगर आप डिटरमिनेंट ऑफ a जीरो के बराबर होगा और एडजॉइंट ऑफ a इनटू b ये जीरो मैट्रिक्स के बराबर नहीं होगा, तब जाके कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। एंड फाइनली डिटरमिनेंट ऑफ a जीरो और एडजॉइंट ऑफ a इनटू b ये भी जीरो मैट्रिक्स के बराबर, तो इस सिस्टम के क्या है, इस सिस्टम के इनफिनाइट सॉल्यूशंस है। सो लेट्स प्रोसीड फॉर द क्वेश्चंस नाउ। बस बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 4.6। इसमें खाली आपको बताना है जो सिस्टम कंसिस्टेंट है कि नहीं है, लेकिन हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे, हम इसका सॉल्यूशन भी फाइंड करेंगे। तो जो सिस्टम है हम इसको लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में, the above equations can be written in matrix form as, कैसे लिखेंगे हम, क्वेश्चन मैट्रिक्स, it's here 1 2 2 3। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नोट, अगर ये 2 यहाँ से लिखा है, ये x यहाँ से लिखा है, आपको अरेंज करना है, पहले x वाला लिखना है, उसके बाद y वाला, then x y and this is 2 3। so you have a x equal to b, let it be first, you know a is this matrix, x is this and b is this column। तो हम पहले क्या करेंगे, हम डिटरमिनेंट ऑफ a निकालेंगे, उसी पे सारा डिपेंड है। it's 1 2 2 3, so this is diagonals minus non-diagonals, 3 minus 4, this is minus 1, not equal to, इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ a क्या है, -1 नॉट इक्वल टू 0। सो ये कौन सा केस है बेटा, ये फर्स्ट केस है। यस, सिस्टम इज कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन। तो आपका क्वेश्चन हो गया, इसमें सिस्टम जो है कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन। अब वो यूनिक सॉल्यूशन हम यहां निकालेंगे, कैसे, गिवन एज x इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हमारे पास है, हम इसका जो इनवर्स है लिख सकते हैं। a इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a, मैं लिखूंगा 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू व्हाट, एडजॉइंट ऑफ a इनटू b, 1 बाय व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ a, दैट्स -1। एडजॉइंट ऑफ a कैसे लिखेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स जो है, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करेंगे, दिस इज 3 दिस इज 1, और नॉन डायगोनल्स जो है इनकी साइन चेंज करेंगे। क्लियर? एंड दिस इज और b, b के बदले क्या लिखेंगे, इट्स 2 and 3। नाउ सी जो x है, ये x हमारे पास, let's erase this, तो हमारे पास जो x है, it's -1 here, this is, you can compute the product here like this,
it's 3 into 2, that is 6, minus 2 into 3, that's minus 6, and this minus 2 into 2, that's minus 4, and this is plus 3. ये x हमारा ये है x और y, it's minus, it is 0, and minus 4 plus 3, it's minus 1. So finally it is 0, minus से multiply करेंगे and it's 1. So y equal to हमारा is x is 0 and y is 1. So this is the unique solution. As you know, the solution, there are the values or variable which satisfies the given system. Let's see हमारे पास ये system है, इसको satisfy करता है कि नहीं. x0 y1, see x0 y1, so 2 is equal to x0 y1, so 3 is equal to 3. So it has unique solution. Unique solution का मतलब क्या है? इसका खाली यही solution होगा x0 y1. अगर आप कोई भी numbers x और y ढूंढोगे वो उसको satisfy नहीं करेंगे. So this is what we call unique solution. और graphically इसका मतलब क्या है? आपको पता है ये जो है they are linear equation in two variables. Linear equation always ये जो है ये हमारे पास क्या है? Straight line. तो graphically unique solution का मतलब क्या है? Graphically means ये जो straight lines है ये intersect करेंगे at this point. This is called unique solution. और present case में कहाँ पे intersect करते हैं? 0, 1. So ये हमारे पास है unique solution.